हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अक्की को, जो कि उस फ्यूचर डेविल के सामने खड़ा होता है और वो डेविल कह रहा होता है द फ्यूचर रूल्स, द फ्यूचर रूल्स। और वो इसी बात को अक्की को भी कहने के लिए कहता है, पर अक्की उस डेविल की बात को नज़रअंदाज कर देता है और वो सीधा काम की बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। लेकिन फ्यूचर डेविल को अक्की का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स फ्यूचर देखने के बाद ही बता सकता है। इसलिए वो अक्की को उसका सर उसके पेट में डालने के लिए कहता है ताकि वो अक्की का फ्यूचर देख सके। अक्की शुरुआत में तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, पर फिर वो अपना सर उस डेविल के पेट में डाल ही देता है, जिसके बाद वो डेविल अजीब तरीके से हंसने लगता है और फिर वो अक्की को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले में वो अक्की की दाईं आंख में रहना चाहता है, क्योंकि वो अक्की का भविष्य अपनी आंखों से देखना चाहता था। और फ्यूचर डेविल ये भी बताता है कि फ्यूचर में अक्की बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाला है और वो अक्की से ये भी पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि वो फ्यूचर में कैसे मरने वाला है, जिसके जवाब में अक्की कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी मौत कैसे होने वाली है। जब तक कि मैं उन्हें मार सकता हूँ जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ, और उसके बाद क्या होता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरी आँख में आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी, पावर और किशिबे को, जहाँ पर डेंजी और पावर ट्रेनिंग में किशिबे से हारने के बाद ज़मीन पर पड़े होते हैं और किशिबे के गाल पे एक कट आया होता है और किशिबे अपना खून पोंछते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारे मूव्स को आज एक परफेक्ट स्कोर मिलता है और अब से तुम्हें रोज़ ट्रेनिंग पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से हम ट्रेनिंग हफ्ते में एक बार किया करेंगे। और फिर पावर और डेंजी बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसके ठीक बाद किशिबे कहता है कि बस इसलिए क्योंकि उन्होंने आज एक अच्छी फाइट लड़ी है, उन्हें हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल वो लोग उसे पकड़ने जा रहे हैं जिसने हिमिनो को मारा और साथ में कटाना मैन और स्नेक गर्ल यानी सावातारी को भी। और इन सब के बाद किशिबे आगे कहता है, ये डिवीज़न 4 की एक नई शुरुआत है और अगर ये मिशन फेल होता है तो तुम दोनों तैयार रहना मेरा सामना करने के लिए, और इस बार ये कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। और इसके बाद डेंजी किशिबे को कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा ही जाने दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे ताकतवर बनाया है और अब मैं और भी डेविल्स को मार सकता हूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं माकीमा के साथ डेट पर भी जा पाऊँगा। और फिर हम देखते हैं किशिबे और माकीमा को, जो कि चाय पी रहे थे और माकीमा किशिबे का शुक्रिया अदा करती है डेंजी और पावर को ट्रेन करने के लिए। और फिर किशिबे कहता है कि वो उन दोनों से थक चुका है, क्योंकि किशिबे नहीं चाहता कि डेंजी और पावर मारे जाएं, क्योंकि जब भी वो किसी को ट्रेन करता है और वो मारा जाता है तब उसे बहुत दुख होता है। और फिर किशिबे कहता है कि पब्लिक सेफ्टी ये पहले से ही जानती थी कि स्पेशल डिवीज़न पे अटैक होने वाला है, पर फिर भी तुमने ये होने दिया। जिसके जवाब में माकीमा कहती है कि वो भी गन फायर का शिकार हुई थी, जिस पर किशिबे कहता है कि जब तक माकीमा इंसानियत की तरफ है वो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा, अगर वो उसके पेट डॉग्स को मार देती है तब भी। और फिर माकीमा कहती है कि वो तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेविल से बचाना चाहती है, जिसके बाद किशिबे कहता है कि वो झूठ बोल रही है। और फिर माकीमा स्माइल करती है। और इन सब के बाद हम देखते हैं कटाना मैन को, और कटाना मैन के आसपास बहुत सारे लोग थे और उन सभी के हाथों में गन्स थी। और फिर एक आदमी कटाना मैन से कहता है कि हमने बड़े बॉस को विला में पहुंचा दिया है, आपको भी वहां पर जाना चाहिए। पर फिर सावातारी पीछे से कहती है कि जब तक माकीमा जिंदा है जापान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर तुम छुप सकते हो, और वैसे भी हम दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो चुप रहो। और फिर कटाना मैन कहता है, अगर आज ग्रैंडडैड यहाँ पर होते तो वो यहाँ से कभी नहीं भागते। और तो और वो डेंजी अब डिवीज़न 4 में है। अगली बार वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसका दिल बाहर निकाल दूंगा।
और फिर सावतारी कहती है कि उन्हें उनके लीडर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मरता भी है तब भी वो उसे ज़िंदा कर देगी। अगर उन्हें किसी चीज़ की चिंता करनी चाहिए तो वो है काटे जाने की। जिसके बाद वो लोग कुछ समझ नहीं पाते और फिर कटाना मैन कहता है, हमारा खुफिया हथियार तो हमारे नीचे है। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को, और ये सारे वही लोग थे जो कि अपना उधार नहीं चुका पाए थे। और फिर सावतारी कहती है कि ज़ॉम्बीज़ जिस भी इंसान को काटेंगे वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और इसी तरह हम डिवीज़न 4 को ख़त्म कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कुरोसो, तेंदो और अकी को, जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। और फिर कुरोसो अकी से कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है तुम गन डेविल को मारना चाहते हो। तुम एक ऐसे दुश्मन से हार गए जिसने स्पेशल डिवीज़न के लगभग 20 लोगों को मारा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे डेविल को मार सकते हो जिसने कि लाखों लोगों को मारा है? हमारी ज़िंदगी भी गन डेविल ने ख़राब कर दी है, पर ध्यान से सोचो, गन डेविल को मारना मुमकिन नहीं है। और इसके जवाब में अक्की कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस पीछे खड़े रहना है और अपना मुंह बंद रखना है, और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम मुझ पर हंस सकते हो। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। और इतना कहने के बाद अक्की गाड़ी से बाहर निकलकर जाने लगता है, पर तभी कुरोसो पीछे से एक जूस का कैन अक्की को फेंक कर देता है। और फिर कुरोसो कहता है, वैसे तो तुम मुझे काफ़ी गुस्सा दिलाते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, इसलिए मेरी ये आखिरी एडवाइस सुनकर जाओ। स्पेशल डिवीज़न में हर कोई पागल है, इसलिए संभल कर रहना। और फिर कुरोसो और तेंदो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि माकीमा याकुज़ा के लोगों से मिलने आई होती है, और वहाँ बैठा बॉस माकीमा से कहता है, हमारे छोटों ने हमसे गद्दारी करी और टोक्यो में गोलियां चलवाई, इसलिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम ये सब समझ पाओ कि मैंने ये सब नहीं करवाया। और फिर वो आदमी माकीमा को सावातारी की फ़ोटो दिखाता है और कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है इन सब के पीछे इस लड़की सावातारी का हाथ है, और हमारे लोगों को इसने फंसाया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल के साथ करवा दिया। और फिर माकीमा उस आदमी से पूछती है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पर हुआ। 20,000 की पेमेंट के बदले गन डेविल तुम्हें गन्स और एमो देता है, और किसको पता डेविल्स को भी उनकी दुनिया में पैसों की ज़रूरत पड़ती हो। वैसे भी वो इंसानों से इतने भी अलग नहीं है। और इसके बाद माकीमा उस आदमी से उन सभी लोगों का नाम मांगती है जिसने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हाँ बिल्कुल, तुम उन सब को कुछ समय के लिए जेल में डाल दो, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन फिर माकीमा उस आदमी से कहती है कि उसे सिर्फ उसके ग्रुप के नहीं, लेकिन याकुज़ा में उस हर एक इंसान का नाम चाहिए जिसने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन फिर वो आदमी परेशान होते हुए माकीमा से कहता है, मिस, आपको कुछ समझ नहीं आया। अगर मैं सभी लोगों के नाम जानता भी हूँ, पर इसके बाद जब सबको पता चलेगा कि ये सब मैंने बताया है, तो परिवारों के बीच में जंग छिड़ जाएगी। जिस पर माकीमा उस आदमी को समझाते हुए कहती है, लेकिन ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए है और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हम लोगों की मदद करेंगे। और फिर वो आदमी कहता है, मिस, क्या आपने नेसेसरी इविल के बारे में सुना है? हम लोग दूसरे याकुज़ा पे हमला नहीं करते, और अगर हमने ऐसा किया तो बाहर की माफिया को जापान में घुसने का मौका मिल जाएगा। और मैं मानता हूँ कि हम भी दूध के धुले नहीं हैं, पर चाइना, रशिया, उन्होंने तो हमसे भी बदतर गुनाह किए हैं, और हम जापान के लोगों को उनसे बचाते हैं। पर मुझे लगता है तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारे डेविल हंटर्स बेवकूफ़ और अनपढ़ होते हैं। और फिर वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और इस आदमी का नेसेसरी इविल से मतलब था ऐसे गुनाह जो कि अच्छी के लिए किए जाएं। और फिर माकीमा उस आदमी को एक बैग देती है और कहती है, इसमें पैसे नहीं हैं, इसमें यहाँ पर खड़े सभी लोगों के रिश्तेदारों की आंखें हैं। और फिर वो आदमी हैरान होते हुए उस बैग को खोलता है
और उस बैग में इतनी सारी आंखें देखकर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर माकीमा उस आदमी से कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो कि इन सभी आँखों को उनकी जगह पर वापस पहुंचा सकता है, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो। पर तभी पीछे खड़ा एक आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो माकीमा पर हमला कर देता है। पर तभी माकीमा पीछे मुड़ती है और उस आदमी को देखती है और फिर वो आदमी वही मर जाता है। और इसके बाद माकीमा कहती है, जिस नेसेसरी एविल की तुम बात कर रहे हो वो बस एक बहाना है तुम्हारे गुनाहों को छुपाने के लिए। इस सोसाइटी को तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कटाना मैन की बिल्डिंग का सीन, जिसके फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट को पुलिस और एंटी डेविल स्क्वाड ने पूरी तरह से घेर रखा था, पर बिल्डिंग के अंदर सिर्फ स्पेशल डिवीजन 4 को ही भेजा जा रहा था। और फिर हम देखते हैं सावातारी और कटाना मैन को। सावातारी कटाना मैन से कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने की कोशिश करेंगे और फिर हम डेंजी का दिल निकाल लेंगे, और इस सब के बाद हम दोनों मेरे स्नेक का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाएंगे। मैं डेंजी को मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं डेंजी और अकी को, जो कि वहाँ पर पहुँच चुके थे। और इसके बाद सावातारी कटाना मैन से कहती है, अपना होश मत खोना। और फिर हम देखते हैं किशिबे को, जो कहता है, हम सभी स्पेशल डिवीजन के एजेंट्स को बिल्डिंग के अंदर भेजेंगे और इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। और फिर डेंजी, पावर, अक्की और कोबेनी सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और फिर किशिबे के पास 2 ऑफिसर्स आते हैं और वो ऑफिसर्स और किशिबे एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और इसके बाद किशिबे उन ऑफिसर्स को कहता है, आज यहाँ पर हम टेररिस्ट का सामना करने के लिए आए हैं और एक बात का तुम लोगों को खास ध्यान रखना होगा। डिवीज़न 4 में ज़्यादातर लोग इंसान नहीं हैं और अगर वो लोग बच के भाग जाते हैं तो टेररिस्ट अटैक से भी ज़्यादा बदतर होगा, तो इसलिए डिवीज़न 4 से भी लड़ने के लिए तैयार रहना। और फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक शार्क फिंड दीवार से तैरते हुए बाहर निकलता है और अपने शार्क हेड का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं एक वायलेंस फिंड को, जो कि एक फिंड होकर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वो अपने हाथों से ही सभी ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था। और इसी कारण की वजह से इस फिंड को एक पॉइजन मास्क पहनाया गया था। और फिर हम देखते हैं एक स्पाइडर डेविल को, जो कि एक इंसान की तरह दिख रही थी, पर गुस्सा आने पर वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। और इसके बाद आती है एंजल डेविल। और एंजल डेविल की खासियत ये थी कि अगर कोई भी इस डेविल से टच हो जाए तो उसकी लाइफ स्पैन घटने लग जाती है। और फिर वहाँ पर अक्की ज़ॉम्बीज़ को काटता हुआ अंदर आता है और फिर एंजल डेविल अक्की से रुमाल मांगती है और अक्की उस एंजल डेविल के पास जाकर उसे रुमाल दे देता है। और फिर एंजल डेविल कहती है कि वो उसके उतने पास आया, अगर उसने उसको छू लिया होता तो उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती। और इसके बाद अक्की कहता है कि उन दोनों के हाथों के बीच में रुमाल था, इसलिए शायद इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पीछे से एक आदमी अक्की पर गोली चलाता है, पर तभी एंजल डेविल अपने पंख का इस्तेमाल करके अक्की को बचा लेती है। और फिर इसके ठीक बाद अक्की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद अक्की डेंजी और पावर को उसके साथ चलकर कटाना मैन और सावातारी को ढूंढने के लिए कहता है। और इस सब के बाद पावर, डेंजी और अक्की सभी अलग अलग होकर कटाना मैन और सावातारी को ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अक्की कटाना मैन और सावातारी को ढूंढते ढूंढते 4th फ्लोर पे पहुंच जाता है। पर तभी अक्की के सामने 4 लोग गन्स लेकर खड़े हो जाते हैं और अक्की भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसी वक्त उन सभी की नाक में से खून निकलने लगता है और वो सभी लोग एक एक करके मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं माकीमा को, जो कि स्माइल कर रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सब किसने किया होगा। और फिर हम देखते हैं कि इन सब के बाद अक्की फाइनली सावातारी तक पहुंच जाता है और वो सावातारी को देखते ही उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। पर उसी वक्त सावातारी अपने स्नेक डेविल को कमांड देती है घोस्ट डेविल को अपने मुंह से बाहर निकालने के लिए, और अक्की घोस्ट डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि सावातारी की नाक से भी खून आने लगता है
पर इसके बाद सावातारी घोस्ट डेविल को अक्की पर हमला करने के लिए कहती है और फिर अक्की एक एक करके घोस्ट डेविल के हाथ को काटने लग जाता है। पर घोस्ट डेविल के इतने सारे हाथ थे कि अक्की थक जाता है और इसके बाद फ्यूचर डेविल अक्की को कहता है कि अगर तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो तो तुम थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हो, पर तुम बस इतना ही कर सकते हो। और इसके बाद अक्की घोस्ट डेविल के हाथों को काटना कंटिन्यू रखता है, पर आखिर में घोस्ट डेविल अक्की को पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि सावातारी घोस्ट डेविल को अक्की को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद घोस्ट डेविल अक्की की गर्दन को बहुत ज़ोरों से दबाने लगता है और फिर धीरे धीरे अक्की की आंखें बंद होने लगती है। और इसी के साथ हमारा चेन सो मैन का एपिसोड नंबर 11 यहीं पर एंड होता है और इसके आगे की कहानी हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और एपिसोड 12 चेन सो मैन सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।